जावास्क्रिप्ट में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और वो है फंक्शन। कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन वही होते हैं जावास्क्रिप्ट में जो सारी लैंग्वेजों में होते हैं। फंक्शन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना। जो एक बार लिखा था और उसको कई बार हम लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया और जैसे सम सम एक फंक्शन बनाया और इसमें दो वैल्यू मैंने ले ली ए बी, और यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया रिटर्न ए प्लस बी। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है ना। तो फंक्शन जो है वो नेम्ड ब्लॉक होता है। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन जो होता है वो नेम्ड ब्लॉक के साथ साथ अननेम्ड ब्लॉक भी होता है। अननेम्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसका नेम नहीं होता, ऐसे भी फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। तो ये फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको एक बार डिफाइन करने के बाद कई बार हम लोग कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं। नेम्ड फंक्शन होते हैं, एनोनमस फंक्शन होते हैं और एरो फंक्शन होते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो है वो तीन टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट की मैं बात करूं तो तीन प्रकार के फंक्शन है यहाँ पर। एक होते हैं नेम्ड फंक्शन, और एक होते हैं एरो फंक्शन, और एक होते हैं यहाँ पर एनोनमस फंक्शन। तो हम तीनों के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं, एक एक एग्जांपल से भी समझेंगे। लेकिन फंक्शन जो है वो एक डिफाइन एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए दो चीज होती है। पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता है, पहली स्टेप जो है फंक्शन जो वर्क करता है उसमें पहली जो स्टेप होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन को डिफाइन करना या फंक्शन को क्रिएट करना। और जो दूसरी स्टेप होती है उसमें हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो जो दूसरी स्टेप है उसमें हम लोग बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो दो स्टेप होती है, एक होती है फंक्शन को डिफाइन करना और दूसरा होता है फंक्शन को कॉल करना। ये दो स्टेप होती है। अब जो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, तो उस फंक्शन बनाने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से होता है। मैं इस कोड को हटा के यहाँ पे सिंटेक्स लिखता हूँ। तो ये जो है वो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है। यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे, और यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप यहाँ पर लिख दोगे। ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन का, ये जो है फंक्शन का नेम हो गया। फंक्शन का नेम हो जाने के बाद में फंक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है वो, तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फंक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, तो फंक्शन जो है वो यहाँ पे फंक्शन, ये जो है फंक्शन का नेम हो गया, ये फंक्शन का नेम है, दिस इज फंक्शन नेम। वन सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हुआ है फोन साइज में। ये फंक्शन का नेम हो गया, ये फंक्शन का नेम हो गया। और फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फंक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर फंक्शन जो है वो एंड हुआ है। तो ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है, फंक्शन यहाँ पे कुछ कोड हमने लिखा है और ये फंक्शन एंड हुआ है। तो ये फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फंक्शन की बॉडी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है फंक्शन को डिफाइन करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग हमको, तो स्क्रिप्ट टैग हमको यहाँ पे बंद भी करना होता है। तो स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि जो फंक्शन है इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल कोड बनाने के लिए जा रहा हूँ। हम लोगों ने सिंटेक्स भी देखा। तो अब एक सिंपल फंक्शन में बनाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले मुझे फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड आता है, और फंक्शन कीवर्ड में मैंने लिखा ग्रीटिंग। तो मैंने ग्रीटिंग्स करके एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पे फंक्शन की पहचान होती है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस आता है, ये फंक्शन की पहचान है। और यहाँ पे मैं अलर्ट में लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। अलर्ट
और अलर्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, तो मैं अलर्ट में यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया मैंने, और यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया। तो ये फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन की बॉडी है, जो फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो रही है। फंक्शन बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ये फंक्शन के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट है। और जैसा कि हमने देखा था कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट राइट किए हुए हैं, और ये जो है वो फंक्शन का नेम है, और ये जो है वो फंक्शन कीवर्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट यानी कि इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं हम लोग। तो ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब मैं बॉडी के अंदर चलता हूँ, बॉडी के अंदर भी मुझे एक स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं ग्रीटिंग्स फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ से फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो कंट्रोल क्या करेगा, फंक्शन जैसे ही कॉल होगा कंट्रोल इस वाले जो बॉडी है फंक्शन की उसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि गुड मॉर्निंग लिखा जाएगा अलर्ट के अंदर। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर लिखा आ गया गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बनाते हैं और फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल। अब हम लोग कुछ दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन को देखते हैं। तो मैं एग्जांपल 2, तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ example2.html, यहाँ पे मैं html5 लिखता हूँ। HTML5 में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने सेम फंक्शन जो है वो ग्रीटिंग्स नाम से यहाँ पर बनाया। जो सेम फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स नाम से बनाया, और ग्रीटिंग्स नाम से बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर ले लिया लाइक नेम। यहाँ पर क्या पैरामीटर ले लिया मैंने? लाइक नेम ले लिया, और अलर्ट के अंदर में गया, और अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया अलर्ट, अलर्ट मैसेज, और अलर्ट मैसेज के अंदर मैंने सिंपल अलर्ट मैसेज के अंदर मैंने बैकट्रिक लगाया, यहाँ बैकट्रिक, और बैकट्रिक के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग। बैकट्रिक के अंदर फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के बाद में डॉलर, और डॉलर के बाद में जो नेम वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया बैकट्रिक के बाद। तो ये एक फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अ, मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर यूज किया है नेम, और उस नेम की वैल्यू को यहाँ पे मैंने गेट किया, यानी कि ये फंक्शन जब कॉल होगा ना तो वहां से हम लोग नेम पास करेंगे, और उस नेम को यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो रिसीव करेगा और यहाँ पर इसको प्रिंट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल देता हूँ। तो फंक्शन को कॉल देने के लिए मैं बॉडी में आता हूँ, और बॉडी में आने के बाद में स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद में यहाँ पे मैंने पास कर दिया कुछ नेम, जैसे मैंने पास कर दिया अनिल। सिंपल। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो यहाँ आ गया गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग अनिल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और कॉल फंक्शन का एक, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मैंने पैरामीटर यूज किया है ना, यहाँ पर जो है वो मैंने नेम करके पैरामीटर यूज किया है, और यहाँ पर मैंने अनिल पास किया, तो ये अनिल जो है वो मेरे को यहाँ पर मिल गया। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आ, क्या अगर मैं यहाँ पर अनिल पास नहीं करूंगा तो जावा स्क्रिप्ट एरर देगी क्या? दूसरी लैंग्वेज जो होती वो एरर देती, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है, और अगर मैं यहाँ से पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो एरर देती है, जैसे सी है, जावा है या सी प्लस प्लस है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम लोग ऐसा करके देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या करती। तो मैंने यहाँ पर दिया ग्रीटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने पास किया ग्रीटिंग्स और सेमी कॉलम, ये प्रिंट कर दिया मैंने। अब मैं देखूंगा आउटपुट क्या आएगा, तो अनडिफाइंड आ गया, यानी कि जावा स्क्रिप्ट ने एरर नहीं दी। जावा स्क्रिप्ट ने जो नेम की वैल्यू थी उसको अनडिफाइंड यहाँ पर सेट कर दिया। ये जो नेम की वैल्यू थी यहाँ पर ऑटोमेटिक अनडिफाइंड सेट हो गया, और ये जो स्टेटमेंट है वो जावा स्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर। तो ये है जावा स्क्रिप्ट के अंदर की, जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर एरर हमको नहीं देगी। अब अगर मान लीजिए मैंने एक पैरामीटर यहाँ पर लिया है, लेकिन
यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा नाम पास कर दिए, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, मान लो मैंने यहाँ पर पास कर दिया अनिल और यहाँ पर मैंने पास कर दिया सुनील, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, अब जावास्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर अनिल आ गया और ये जो दूसरा वाला आर्गुमेंट है उसको जावास्क्रिप्ट ने स्किप कर दिया, यानी कि जावास्क्रिप्ट ने एरर नहीं दी। ये जो अनिल था ये कॉपी हो गया नेम में, और जो दूसरा पैरामीटर था उसको जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक पैरामीटर डिफाइन किया, लेकिन दो पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, तो जो सेकंड पैरामीटर होगा उसको जावास्क्रिप्ट क्या कर देगी, उसको जावास्क्रिप्ट यहाँ पर स्किप कर देगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि फंक्शन से रिलेटेड ही है। फंक्शन से रिलेटेड है। अब जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है फंक्शन की, तो वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ example3.html, ये मैंने बना लिया। यहाँ पे मैंने लिखा HTML5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। HTML5 लिखने के बाद में यहाँ पे मेरे को लिखना होता है स्क्रिप्ट टैग, तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन सेम बनाया मैंने, ग्रीटिंग्स जो फंक्शन है मेरा, या इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और इसी फंक्शन को मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ, तो मेरा टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया, और इस फंक्शन में यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, लेकिन अब एक मजेदार बात यह है जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कुछ वैल्यू हम कुछ एक पैरामीटर देती है। तो जैसे मैंने अलर्ट लिखा है यहाँ पर, और अलर्ट में मैंने यहाँ पर बैकट्रिक लगाया, और बैकट्रिक लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा फंक्शन 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 कॉल्ड विथ फंक्शन कॉल्ड विथ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉलर, और डॉलर के बाद में एक एक स्टेटमेंट होता है, एक आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ। ये जो आर्ग्यूमेंट्स होता है ना, इस आर्ग्यूमेंट का क्या रोल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, तो ये फंक्शन, अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल देता हूँ, तो कॉल देने के लिए मैं फंक्शन की बॉडी में जाता हूँ, फंक्शन की बॉडी में गया, और फंक्शन की बॉडी में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो मैंने लिखा ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स के बाद में मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कुछ पैरामीटर। लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा, तो मैंने पहले स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने इसको बाहर फंक्शन के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू दे दी, मान लो अनिल दे दिया, संदीप दे दिया, और भी कुछ नेम दे दिया, लाइक विनय दे दिया। तो ये कुछ नेम मैंने दे दिए यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, इस कोड को। तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर जब इस कोड को किया, तो यहाँ पर आ गया फंक्शन कॉल्ड विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये हमको कहाँ मिला, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या होता है उसके अंदर की, ये जो आर्ग्यूमेंट्स नाम का अरे है, ये एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का अरे है, और जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट इस वैल्यू को रखती है यहाँ पे, जो कि हिडन होता है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक आर्ग्यूमेंट का अरे रखती है, हम जो भी वैल्यू यहाँ पास करते जाते हैं वो इसमें कॉपी हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर 1 2 और 3 एलिमेंट थे, तो इसकी जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 3 आई है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 आर्गुमेंट मैंने पास किए, इसलिए इसकी लेंथ जो है 3। तो ये जो है वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट इसको अरे के फॉर्म में रखती है। अब अगर मैं इन सारी वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो मेरे को वैल्यू मिलेगी इसकी, बिल्कुल मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया, और हम लोग एक और एग्जाम्पल इसका बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर मैंने एक और example4.html लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML5। HTML5 के बाद यहाँ मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर ईच का लूप लगाया। तो फॉर ईच का लूप लगा के मैं क्या करूंगा कि इस वैल्यू को प्रिंट करूंगा, किसके अंदर, ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर। तो मैं फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन के बाद में मैंने यहाँ पर बना दिया ग्रीटिंग्स। जो फंक्शन मैंने बनाया वो ग्रीटिंग्स करके फंक्शन बना दिया, और इस ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो पास कर दी यहाँ पर। फॉर ईच का जो लूप है वो मैंने इस फंक्शन के अंदर कर दिया। ठीक है,
अब जैसे ही ये फंक्शन को मैं कॉल दूंगा, अलर्ट के साथ नेम भी आएंगे, अलर्ट के साथ नेम भी आएंगे, तो मैं फंक्शन को कॉल देता हूं, तो मैं बॉडी के अंदर गया और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने ग्रीटिंग्स फंक्शन को कॉल किया। ग्रीटिंग्स फंक्शन को कॉल करने के बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू जैसे कि अनिल, जैसे कि रोहन, और जैसे कि मोहन, ऐसी कुछ वैल्यू मैंने पास कर दी यहाँ पर, सिंपल। अब अगर इस कोड को मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अलर्ट के अंदर तीनों के नेम मिलेंगे। सबसे पहला नेम अनिल मिला, फिर रोहन मिला, और फिर मोहन मिला। तीनों नेम मुझे मिल गए। ये नेम कैसे मिल गए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया था, जावा स्क्रिप्ट ये आर्गुमेंट नाम का डिफॉल्ट अरे है, यहाँ पर इस वैल्यू को नेम में हमने लूप लगाया। फॉर ऑफ लूप है ये। तो फॉर ऑफ लूप क्या करता है, वैल्यू देता है, तो एक एक वैल्यू यहाँ पर देते गया, और यहाँ पर अलर्ट ये चला। ये लूप के अंदर है ये स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट, इसलिए बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रेसेस, ये डायरेक्ट इसके अंदर ही माना जाएगा ये स्टेटमेंट। तो यहां से जैसे ही ये लूप चला, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल हुआ, तो आर्गुमेंट के अंदर तो ये तीनों चीजें चली गई, लेकिन आर्गुमेंट को हम लोगों ने ट्रेस किया फॉर ऑफ लूप से, तो हमको एक एक वैल्यू मिली, और एक एक वैल्यू को हमने यहाँ पे अलर्ट करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जो है उसको भी ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट्स में जाके ही कॉपी होती है। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जांपल और बनाते हैं, है ना। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी, जो मान लो हम लोग एक अरे हैं, जो वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे ना, उसका हम लोग यहाँ पर सम करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर example5 क्रिएट करता हूँ, example5.html। और हमको करना कुछ ये है कि यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे सम। ठीक है, और जितनी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे वो उसका हमको सम चाहिए, सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद में लिख देता हूँ सम। पहले मेरे को लगाना होगा स्क्रिप्ट टैग, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के बाद फंक्शन लिखा, यहाँ पे सम लिखा। सम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को, जो वैल्यू है इसको यहाँ पर मैंने, अब मेरे को क्या करना है, सम करवाना है, तो मैं लेट सम इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, फिर मुझे लूप चलाना पड़ेगा, तो मैंने फॉर लूप चलाया, और फॉर लेट एन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स डिफॉल्ट है, हमको नहीं देना होता इस आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट मैंने चलाया, और आर्ग्यूमेंट चलाने के बाद में मैंने यहाँ पर सम को करना है, तो मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर नंबर, क्योंकि जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में हो सकती है, तो मुझे नंबर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं एन को ले लेता हूँ यहाँ पर ए नंबर को, क्योंकि फॉर ऑफ लूप चला रहा हूँ, तो आर्ग्यूमेंट्स में जो भी वैल्यू आएगी वो एन के फॉर्मेट में आएगी, और वो सम में जाके स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सम को प्रिंट करवा देता हूँ, तो मैंने सम को प्रिंट करवाया, और सम के साथ साथ मैंने यहाँ पे, पहले तो मैं सम को प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने बैकट्रिक यूज किया, और बैकट्रिक के अंदर मैंने लिख दिया कि सम इज, और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक वी आर लगाऊंगा, तो क्या होगा कि ये जो है वो लाइन चेंज हो जाएगी। फिर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मेरे को लेंथ चाहिए। तो मैं जो है, जो लेंथ है वो कैसे आएगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेंथ इज, तो मैं वापस से बैकट्रिक लगा देता हूँ, यहाँ पर बैकट्रिक लगा देने के बाद में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लेंथ। तो यहाँ पर मैंने लगा दी लेंथ, तो ये गई लेंथ इज, और लेंथ इज में यहाँ पे डॉलर लगाया, वेक्ट्रिक लगाया, और डॉलर वेक्ट्रिक के बाद में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली, तो ये जो है वो लेंथ आ गई। अब इस स्टेटमेंट को मैं रन करता हूँ, होगा क्या कि जब इस फंक्शन को मैं कॉल दूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, और सम फंक्शन के अंदर मैं कुछ वैल्यू भेजता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू बोली 10 20 30 40 50 60 70
और यहाँ पर 80 80 कर दिया, 90 और 100, ये वैल्यू मैंने सॉरी 100, ये वैल्यू मैंने पास कर दी। अब क्या होगा कि ये जितना भी अरे, अभी इस अरे की लेंथ क्या है, अगर इस अरे की हम ये जो वैल्यू है, मैं अरे बोल गया यहाँ पर, ये जितने पैरामीटर है वो क्या है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरामीटर है। तो अरे की लेंथ तो मतलब ये अरे नहीं है, ये तो नंबर है, आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में तो 10 आना चाहिए। और इसका जो सम होगा वो हमको यहाँ पर दिखना चाहिए, यहाँ पर तो हमको सम मिलेगा जो भी आएगा, और यहाँ पर जो है वो अरे की लेंथ मिलेगी जो भी आएगी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप देखोगे सम इज 550 और लेंथ इज 10, सम इज 550, लेंथ इज 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट्स वाला जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये हमको जावा स्क्रिप्ट ने डिफॉल्ट दी है जावा स्क्रिप्ट की तरफ से। अब एक चीज ये होती है कि जो फंक्शन होते हैं ना, उसको हम लोग किसी बटन पे, किसी HTML एलिमेंट की इवेंट पे भी कॉल कर सकते हैं। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया example6.html, और यहाँ पर मैंने लिया HTML, यहाँ पर मैंने ले लिया HTML5 का बाइलर प्लेट कोड, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लगाता हूं। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैंने डिफाइन किया फंक्शन डिस्प्ले। सिंपल, ये फंक्शन मैंने लिखा डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं एक लेट, और लेट डी इज इक्वल टू, यहाँ पर न्यू डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो न्यू डेट, न्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पर मैंने अलर्ट करवा दिया किसको, डी को। सिंपल, ये हो गया। और इस फंक्शन को कॉल देने के लिए मैं आया स्क्रिप्ट टैग में, यहाँ पर मैंने लगाया स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग आया, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे को एक HTML कॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक HTML ले लेता हूँ यहाँ स्क्रिप्ट टैग में। तो ये मैं नहीं, HTML यहाँ स्क्रिप्ट टैग की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML से कॉल कर रहे हैं ना। तो शो डेट एंड टाइम, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा जो बोलूंगा डिस्प्ले। सिंपल। अब मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं, तो शो करेंट डेट एंड टाइम, तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर करेंट डेट एंड टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में किसी बटन के क्लिक पे, या और भी जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट है उसमें हम लोग कॉल कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। अभी फंक्शन के अंदर, फंक्शन का एडवांस टॉपिक भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो हम देखेंगे कि एडवांस फंक्शन का कंसेप्ट क्या है।